नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोपेलर शाफ्ट और डिफरेंशियल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 494 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रोपेलर शाफ्ट में सामान्यतः दो प्रकार के जोड़ होते हैं, निम्न में से वे कौन से हैं। ऑप्शन है सार्वभौमिक तथा विसर्पण जोड़, विसर्पण तथा स्प्लाइन जोड़, संचरण तथा विभेदी जोड़, यू जोड़ तथा सार्वभौमिक जोड़। तो प्रोपेलर शाफ्ट में सामान्यतः दो प्रकार के जोड़ होते हैं और वे जो जोड़ होते हैं वह आपके सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल और विसर्पण जोड़ होते हैं। प्रोपेलर शाफ्ट सामान्यतः एलॉय स्टील का बनाया जाता है। प्रोपेलर शाफ्ट में टफनेस का गुण अधिक होता है। यह गियर बॉक्स से पावर का ट्रांसमिशन डिफरेंशियल को करता है। 495 नंबर का क्वेश्चन है, किसी ऑटोमोबाइल में इंजन से पावर को पहिए तक पहुंचाने वाले शाफ्ट का नाम क्या है। ऑप्शन है स्प्लाइन शाफ्ट, कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, बाह्य शाफ्ट। तो किसी ऑटोमोबाइल में इंजन से पावर को पहिए तक पहुंचाने वाले शाफ्ट का जो नाम है वह रहता है आपका क्रैंक शाफ्ट। तो ये आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। किसी ऑटोमोबाइल में इंजन से पावर को पहिए तक पहुंचाने वाले शाफ्ट को क्रैंक शाफ्ट के नाम से जाना जाता है। क्रैंक शाफ्ट के द्वारा कैम शाफ्ट को गति मिलती है। कैम शाफ्ट के द्वारा वाल्व खुलता और बंद होता है। 497 नंबर क्वेश्चन है, मेन शाफ्ट व प्रोपेलर शाफ्ट को जोड़ने में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है फर्स्ट जॉइंट, यूनिवर्सल जॉइंट, लैप जॉइंट, लॉक्ड जॉइंट। तो मेन शाफ्ट और प्रोपेलर शाफ्ट को जोड़ने के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं वह हमारा यूनिवर्सल जॉइंट होता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यूनिवर्सल जॉइंट। 498 नंबर क्वेश्चन है कि इंजन तथा गियर बॉक्स को गाड़ी के झटकों से बचाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है रबर फाउंडेशन, ग्रूव्ड, फैन डाउन, लॉक्ड। तो इंजन तथा गियर बॉक्स को गाड़ी के झटकों से बचाने के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं वह रबर फाउंडेशन होता है। रबर के प्रयोग करने से मशीन टूट फूट तथा घिसाव कम हो जाता है। 499 नंबर क्वेश्चन है, प्रोपेलर शाफ्ट से शक्ति किसके माध्यम से एक्सल शाफ्ट तक पहुंचती है। ऑप्शन है गियर बॉक्स द्वारा, क्लच द्वारा, डिफरेंशियल द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोपेलर शाफ्ट से शक्ति जिसके माध्यम से एक्सल शाफ्ट तक पहुंचती है वह आपका डिफरेंशियल के द्वारा पहुंचता है। और इंजन की शक्ति डिफरेंशियल द्वारा पिछले दोनों पहियों में बराबर बराबर बांटती है। 500 नंबर क्वेश्चन है कि गियर बॉक्स तक पहुंचे इंजन की शक्ति डिफरेंशियल तक पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है क्लच, प्रोपेलर शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, इनमें से कोई नहीं। तो गियर बॉक्स तक पहुंचे इंजन की शक्ति डिफरेंशियल तक पहुंचाने का जो मेन कार्य करता है वह करता है कौन, आपका प्रोपेलर शाफ्ट करता है। यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्रोपेलर शाफ्ट। 501 नंबर क्वेश्चन है, क्रॉस टाइप यूनिवर्सल जॉइंट किस एंगल पर सरलता से शक्ति संचालन करता है। 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 15 डिग्री। तो क्रॉस टाइप यूनिवर्सल जॉइंट जिस एंगल पर सरलता से शक्ति का संचालन करता है वह करता है आपका 45 डिग्री पर। तो क्रॉस टाइप यूनिवर्सल जॉइंट 45 डिग्री के एंगल पर सरलता से शक्ति संचालन करता है। गियर बॉक्स से डिफरेंशियल तक इंजन की कोणीय शक्ति स्थिति में स्थानांतरित करने के लिए यूनिवर्सल जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। यूनिवर्सल जॉइंट के द्वारा सफलतापूर्वक 45 डिग्री तक की कोणीय स्थिति में शक्ति ट्रांसमिट की जा सकती है। 502 नंबर क्वेश्चन की सामान्य रूप से प्रोपेलर शाफ्ट के साथ कितने यूनिवर्सल जॉइंट प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4, 8। तो सामान्य रूप से प्रोपेलर शाफ्ट के साथ जितने यूनिवर्सल जॉइंट प्रयोग किए जाते हैं वह रहते हैं आपके 2। तो सामान्य रूप से प्रोपेलर शाफ्ट के साथ 2 यूनिवर्सल जॉइंट प्रयोग करते हैं। यूनिवर्सल जॉइंट आपके कई प्रकार के होते हैं, जैसे बॉल टाइप, रबर कपलिंग टाइप, पॉट टाइप, क्रॉस टाइप। डिफरेंशियल का प्रयोग कहाँ पर होता है। ऑप्शन है गाड़ी को उल्टा चलाते समय, गाड़ी को खड़ा करते समय, गाड़ी को मोड़ते समय, इनमें से कोई नहीं। तो जो डिफरेंशियल का प्रयोग किया जाता है यह आपको गाड़ी को मोड़ते समय किया जाता है। डिफरेंशियल इंजन की शक्ति के पिछले दोनों पहियों में इस प्रकार बांटता है कि जिससे परिणाम स्वरूप अंदर के पहियों की अपेक्षा बाहर का पहिया अधिक तेजी से घूमता है, जिससे गाड़ी जल्दी जल्दी बगैर ट्रांसमिशन सिस्टम को नुकसान करके मुड़ जाती है और टायर भी व्यर्थ में नहीं घिसते हैं और गाड़ी कम से कम समय में मुड़ जाती है। 504 नंबर क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल जॉइंट बने होते हैं किसके द्वारा आधार पर, मनुष्य के जोड़ों के आधार पर, जानवरों के जोड़ों के आधार पर, मशीनों के जोड़ों के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो यूनिवर्सल जॉइंट बने होते हैं यह बने होते हैं मनुष्यों के जोड़ों के आधार पर बने होते हैं। जिन गाड़ियों में आगे भी डिफरेंशियल लगा होता है क्या कहलाता है। ऑप्शन है सैलून कार, टू व्हील ड्राइव, रिवर्स ड्राइव,
फोर व्हील ड्राइव। तो जिन गाड़ियों में आगे भी डिफरेंशियल लगा होता है वह कहलाता है आपका फोर व्हील ड्राइव। तो यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, फोर व्हील ड्राइव। फोर व्हील ड्राइव गाड़ियों में चारों चक्कों पर पावर प्राप्त होता है। इसका प्रयोग पहाड़ी तथा फोर्स की गाड़ियों में अधिकतर प्रयोग किया जाता है। 506 नंबर क्वेश्चन है कि ओवर ड्राइव ट्रांसमिशन द्वारा मेन शाफ्ट की चाल से प्रोपेलर शाफ्ट क्या होती है? कम घूमती है, तेज घूमती है, नहीं घूमती है, इनमें से कोई नहीं। तो ओवर ड्राइव ट्रांसमिशन द्वारा मेन शाफ्ट की चाल से प्रोपेलर शाफ्ट जो होता है यह आपका तेजी से घूमता है। यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, तेजी से घूमता है। 507 नंबर क्वेश्चन है उन मोटर गाड़ियों में जहां अगले पहियों को भी इंजन की शक्ति दी जाती है किस प्रकार की यूनिवर्सल जॉइंट प्रयोग की जाती है? आपने रबर कपलिंग, पार्ट टाइप, बाल टाइप, योक टाइप। तो उन मोटर गाड़ियों में जहां अगले पहियों को भी इंजन की शक्ति दी जाती है वह बाल टाइप की यूनिवर्सल जॉइंट प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बाल टाइप। इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी टाइप जॉइंट भी कहते हैं इसे। उन मोटर गाड़ियों में जहां इंजन की शक्ति अगले पहियों को ट्रांसमिट की जाती है इस प्रकार के जॉइंट में लगाए जाते हैं। 508 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से फ्री व्हील्ड यूनिट का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है ओवर रनिंग क्लच, स्प्रिंग क्लच, वन वे क्लच, तीनों नाम है। तो फ्री व्हील यूनिट का जो दूसरा नाम होता है वह रहता है आपका कि ओवर रनिंग क्लच भी होता है, स्प्रिंग क्लच भी होता है, वन वे क्लच होता है। तो यहाँ पे तीनों नाम सही हैं। ओवर ड्राइव क्या है? ऑप्शन है प्रोपेलर शाफ्ट को ट्रांसमिशन मेन शाफ्ट से अधिक गति पर घूमती है, प्रोपेलर शाफ्ट को ट्रांसमिशन मेन शाफ्ट से कम गति पर घूमती है। दोनों सत्य हैं, कोई भी सत्य नहीं है। तो देखिए जो ओवर ड्राइव होती है यह क्या होता है कि प्रोपेलर शाफ्ट को ट्रांसमिशन मेन शाफ्ट से अधिक गति पर घुमाती है। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। 510 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लूइड ड्राइव किसे कहते हैं? तो फ्लूइड ड्राइव जो कहते हैं किसे कहते हैं? लिक्विड कपलिंग, कूलिंग कपलिंग, लुब्रिकेंट कपलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो फ्लूइड ड्राइव जो कहते हैं उसे हम किसे कहते हैं? लिक्विड कपलिंग को कहते हैं। 511 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसमिशन सिस्टम में गियर बॉक्स के बाद क्या लगा रहता है? प्रोपेलर शाफ्ट, गियर बॉक्स, डिफरेंशियल, इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांसमिशन सिस्टम में गियर बॉक्स के बाद जो लगा रहता है वह रहता है प्रोपेलर शाफ्ट। तो ट्रांसमिशन सिस्टम में गियर बॉक्स के बाद प्रोपेलर शाफ्ट लगा रहता है। प्रोपेलर शाफ्ट से लगी हुई डिफरेंशियल होती है। डिफरेंशियल के द्वारा ही गाड़ियों में ऊंची नीची सड़कों, घुमावदार सड़कों पर चलाना आसान होता है। 512 नंबर क्वेश्चन है कि गियर बॉक्स और डिफरेंशियल को किस निम्न में से कौन जोड़ती है? ऑप्शन ट्रांसमिशन, हाइड्रोलिक शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट, इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांसमिशन सिस्टम में गियर बॉक्स के बाद गियर बॉक्स में डिफरेंशियल को जो जोड़ने का कार्य करता है वह आपका प्रोपेलर शाफ्ट करता है। प्रोपेलर शाफ्ट में यूनिवर्सल जॉइंट लगी होती है जिसके द्वारा अलग कोणों पर पावर ट्रांसमिशन किया जा सकता है। स्लिप जॉइंट का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन यूनिवर्सल जॉइंट, स्लाइड जॉइंट, फाइनल जॉइंट, इनमें से कोई नहीं। तो स्लिप जॉइंट का जो दूसरा नाम होता है वह आपका स्लाइडिंग जॉइंट होता है। मोटरसाइकिलों का फाइनल ड्राइव होता है। ऑप्शन है इनिशियल ड्राइव, चेन ड्राइव, शाफ्ट ड्राइव, इनमें से कोई नहीं। तो मोटरसाइकिलों का जो फाइनल ड्राइव होता है वह होता है चेन ड्राइव। तो मोटरसाइकिलों का फाइनल ड्राइव के रूप में चेन ड्राइव प्रयोग की जाती है। चेन ड्राइव एक पॉजिटिव ड्राइव होती है, इसमें स्लिप नहीं होता है। कार, बस, ट्रक का फाइनल ड्राइव होता है। ऑप्शन है इनिशियल ड्राइव, चेन ड्राइव, शाफ्ट ड्राइव, इनमें से कोई नहीं। तो कार, बस और ट्रक का जो फाइनल ड्राइव होता है वह आपका शाफ्ट ड्राइव होता है। भारी गाड़ी में फाइनल ड्राइव के रूप में शाफ्ट ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। डिफरेंशियल निम्नलिखित में से किसका एक भाग होता है? ऑप्शन है आउटर एक्सिल हाउसिंग, इनर एक्सिल हाउसिंग, मिडल एक्सिल हाउसिंग, अपर एक्सिल हाउसिंग। तो डिफरेंशियल जिसका भाग होता है वह रहता है इनर एक्सिल हाउसिंग का। 517 नंबर क्वेश्चन है कि डिफरेंशियल में कौन सा तेल पड़ता है? तो देखिए जो डिफरेंशियल में जो तेल पड़ता है वह तेल रहता है आपका SAE 90 गियर ऑयल। SAE मतलब होता है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। यहाँ इसमें SAE 90 गियर ऑयल पड़ता है। SAE नंबर जितना अधिक होगा लुब्रिकेंट ऑयल उतना ही अधिक गाढ़ा होता है। डिफरेंशियल में प्रयोग होने वाले ऑयल की श्यानता अधिक होने के कारण ऑयल गाढ़ा होता है।
518 नंबर क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल में डिफरेंशियल का प्रयोग होता है। ऑप्शन है रिवर्स गियर लगाते समय, पार्किंग के समय, मोड़ लेते समय, ब्रेक लगाते समय। तो ऑटोमोबाइल में जो डिफरेंशियल प्रयोग किया जाता है वह मोड़ लेते समय किया जाता है। 519 नंबर क्वेश्चन, डिफरेंशियल को मिली शक्ति किस कोण पर निर्भर स्थिर एक्सलों में बढ़ जाती है। ऑप्शन है 45, 90, 60, 30। तो डिफरेंशियलों को मिली शक्ति जिस एंगल पर स्थिर एक्सलों में बढ़ जाती है वह रहता है आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा 90 डिग्री। एक्सल शाफ्ट के दो टुकड़ों में बने होने का कारण क्या है। ऑप्शन है अगले दोनों पहियों में असमान चाल होता है, पिछले पहियों में समान चाल होता है, पिछले पहियों में असमान चाल होता है, इनमें से कोई नहीं। तो एक्सल शाफ्ट को दो टुकड़ों में बटे होने का जो रीजन होता है वो रहता है कि पिछले पहियों में असमान चाल का होना, क्योंकि पिछले पहियों में समांतर डिफरेंशियल लगा होता है। 521 नंबर क्वेश्चन है कि गियर एक्सल शाफ्ट अपनी केसिंग में किसकी सहायता से फिट रहता है। ऑप्शन है बुश, नट बोल्ट, बियरिंग और रिवेट। तो गियर एक्सल शाफ्ट अपनी केसिंग में जिसकी सहायता से फिट रहता है वो रहता है आपका बियरिंग। तो ये आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बियरिंग। 522 नंबर क्वेश्चन है कि डिफरेंशियल बैकलेस किससे नापी जाती है। ऑप्शन है प्रेशर गेज से, डेप्थ गेज से, डायल गेज से, इनमें से कोई नहीं। तो जो डिफरेंशियल बैकलेस नापी जाती है वह नापा जाता है डायल गेज से। डायल गेज का अल्पतमांक 0.01 mm होता है। डायल गेज के द्वारा फ्लैटनेस तथा राउंड बार का राउंडेशन मापा जाता है। 523 नंबर क्वेश्चन की डिफरेंशियल बैकलेस कितनी होनी चाहिए। तो डिफरेंशियल बैकलेस जो होना चाहिए वह होना चाहिए आपका 0.0015 से 0.004 mm तक होना चाहिए। 524 नंबर क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल में डिफरेंशियल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है रिवर्स गियर लगाते समय, गियर लगाते समय, मोड़ लेते समय, ब्रेक लगाते समय। तो ऑटोमोबाइल में डिफरेंशियल की जो आवश्यकता होती है वह होता है आपका मोड़ लेते समय। यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, मोड़ लेते समय। 525 नंबर क्वेश्चन है कि किसी ऑटोमोबाइल में इंजन से पहियों को जोड़ने वाले शाफ्ट का नाम क्या है। ऑप्शन है प्रोपेलर शाफ्ट, ड्राइविंग शाफ्ट, कैम शाफ्ट, गियर शाफ्ट। तो किसी ऑटोमोबाइल में इंजन से पहियों को जोड़ने वाले शाफ्ट का जो नाम होता है वह रहता है आपका प्रोपेलर शाफ्ट। यहाँ पे आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्रोपेलर शाफ्ट। प्रोपेलर शाफ्ट का प्रयोग गाड़ी में गियर बॉक्स तक आई इंजन की शक्ति को डिफरेंशियल तक पहुंचाने में किया जाता है। इसके दोनों सिरों पर यूनिवर्सल जॉइंट लगा होता है। यूनिवर्सल जॉइंट के द्वारा सरलतापूर्वक 45 डिग्री के एंगल तक की कोणीय स्थिति में पावर ट्रांसमिट की जा सकती है। जब कोई ऑटोमोबाइल, मोटर गाड़ी या रेलगाड़ी मुड़ती है तो क्या होता है। तो जब कोई ऑटोमोबाइल, मोटर गाड़ी या रेलगाड़ी मुड़ती है तो होता क्या है कि आपका कि भीतरी पहियों की अपेक्षा बाहरी पहिए अधिक दूरी तय करते हैं। 527 नंबर क्वेश्चन है प्रोपेलर शाफ्ट में समांतर दो प्रकार के जोड़ कौन से होते हैं। तो ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। तो प्रोपेलर शाफ्ट में जो दो प्रकार के जोड़ होते हैं वह आपके यूनिवर्सल और आपके विसर्पण होते हैं। 528 नंबर क्वेश्चन है ए डिफरेंशियल असेंबली इज ए मोटर व्हीकल अलाउज। मोटर वाहनों में एक विभेदी संयोजक के द्वारा क्या होता है। तो मोटर वाहनों में एक विभेदी संयोजक के द्वारा होता क्या है आपका कि मुख्य से रेयर एक्सल तक ऊर्जा स्थानांतरण होता है, बाएं तथा दाएं चक्रों में विभिन्न आरपीएम को होने देता है और बायरे और तथा दायरे चक्रों में सम आरपीएम को होने देता है। इसलिए यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाए, अलाउ ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सभी कथन सही हैं। विभेदी संयोजन का कार्य होता है कि मोड़ पर बाहर के चक्कों का बढ़ाना तथा रेखीय गति में एक समान से चलाना तथा शक्ति का ट्रांसफार्म भी मेन शाफ्ट से रियर एक्सल पर करता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया वो लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।